हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आपके सामने मैं एक एनालिसिस लेके उपस्थित हूँ। बहुत से ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं इससे रिलेटेड कि मेरे सब्जेक्ट में इतना कट ऑफ गया है, इतनी सीटें हैं, मेरा इतना है, मेरी कैटेगरी में किस तरीके से सिलेक्शन होगा, क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दो विषयों की एनालिसिस लेके आपके सामने मैं उपस्थित हूँ, ये देख रहे होंगे आप लोग। इसके आधार पे आप अपने सब्जेक्ट की एनालिसिस आप कर सकते हैं, क्योंकि रिटेन के और इंटरव्यू के मार्क्स जो आए हैं अभी बाकी विषयों को, जो सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं, उसका ऊपर भी मैंने वीडियो बना के उसके लिंक में पीडीएफ भी दे दिया है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो कट ऑफ का रिटेन कट ऑफ की एक पीडीएफ आई थी वो भी आप लोगों के पास होगी, उसको देख सकते हैं। तो उसके आधार पर आप अपने सब्जेक्ट की एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए आपको कुछ चीज़ें मैं दिखाता हूँ जिसके बेस पे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कट ऑफ से कितना क्वेश्चन ऊपर होगा, तो आपको इंटरव्यू में कितने नंबर लाने होंगे अंतिम सिलेक्शन के लिए। यह अनुमान है और एक एनालिसिस पे आधारित है, उसमें मेरी समझ शामिल है सिर्फ। तो चलिए बात करते हैं। हिंदी में सीटें कितनी थी इसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, सीटें आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी में क्या है कि जो कट ऑफ था वो 134 गया था, 134.69, 134.69 गया था ओबीसी में, और वो ईडब्ल्यूएस में भी गया था। मैं ईडब्ल्यूएस की बात नहीं करूँगा, नॉर्मली मैं अनरिजर्व और ओबीसी और एससी कैटेगरी की बात करूँगा। यही मेन कैटेगरीज़ हैं जिनके ऊपर चीज़ें होती हैं। तो अब हम बात करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए कि अनरिजर्व कैटेगरी का क्या गया है कट ऑफ, 134.69 रिटेन का कट ऑफ, और फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ कितना गया है, 171.90। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि देखिए कि ये अंतिम कट ऑफ में इंटरव्यू के नंबर भी जुड़ते हैं। इसमें क्या है, इंटरव्यू के नंबर भी जुड़े हैं। अब प्रश्न ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर रिटेन में 134.69 नंबर पाया है तो उसके सिलेक्शन की संभावना तो बहुत कम है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 27 से ज़्यादा नंबर मिलते ही नहीं। तो 10 नंबर वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पीछे। मैं इन दोनों के अंतर को यहाँ पे मैंने दिखाया है। अंतिम कट ऑफ इंटरव्यू और रिटेन के नंबर को जोड़ने के बाद रिटेन से 37.21 नंबर ज़्यादा है रिटेन से। तो 37.21 नंबर रिटेन में जुड़ने के बाद ये अंतिम कट ऑफ तक आप पहुँचे हैं, जो अंतिम सिलेक्शन अनरिजर्व में हिंदी में हुआ है। तो अब मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ यहाँ पे, मैं मान के चलता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है, जब क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो एक क्वेश्चन 2 नंबर से ज़्यादा का हो जाता है। मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो उसमें नंबर आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी एनालिसिस आप अपने आधार पर कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर 100 क्वेश्चन में पूरा क्या बोलते हैं कि रिटेन का कट ऑफ निकाला गया, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो आप देखिए कि अगर 37.21 नंबर ऊपर है तो मुख्य बात यहाँ के निकल के आ रही है कि अगर आपका 5 से 6 प्रश्न आपका ज़्यादा है तो 12 नंबर आपका पहले से रिटेन से ज़्यादा है। 12 नंबर हम इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 134, 10 44 हो गया, 45 46, 146 हो गया। 12 नंबर मतलब 6 क्वेश्चन कट ऑफ से अगर आपका ज़्यादा है तो आप का हो गया 146। 146 में 146, 10 56, 10 66 और 67 68 69 70 71, मतलब तब भी आपको 25 नंबर इंटरव्यू में ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये कि एक व्यक्ति जिसका कट ऑफ से 5 या 6 क्वेश्चन ज़्यादा होता है, अगर वो 25 नंबर, 27 सबको नहीं मिलता है, मैं 25 नंबर कहता हूँ, तब भी उसके सिलेक्शन की संभावना हिंदी में रही है। या आपका कट ऑफ से 5 क्वेश्चन भी ऊपर जनरल कैटेगरी में अगर रहा है और आप 25 नंबर पा गए हैं इंटरव्यू में, तो आप सेलेक्ट हो गए हैं। ओबीसी का देखते हैं, ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने ईडब्ल्यूएस का लिंक भी लिया था। ईडब्ल्यूएस में देख रहे होंगे आप लोग लगभग 8 नंबर का 4 क्वेश्चन का फ़र्क है। 4 क्वेश्चन नीचे तक, 4 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर, 4 क्वेश्चन नीचे तक भी हुए हैं लोग, तब भी उतना नंबर अगर इंटरव्यू में पाए हैं तो उनका सिलेक्शन हुआ। इसका नीचे आया है मेरिट। अब उसके बाद बात करते हैं हिंदी में ओबीसी का। हिंदी में ओबीसी का कट ऑफ वही है, फाइनल सिलेक्शन हुआ है 165 पर। फाइनल सिलेक्शन किस पे हुआ है, 165 पर, मतलब 5 और 6 नंबर, मतलब 6 नंबर कम गई है मेरी अनरिजर्व से।
यहाँ पे जो अंतर है रिटर्न के और इंटरव्यू में 31 है, तो रिटर्न में 31 नंबर जोड़ देने पर ये पहुँचा है। तो 31 नंबर जोड़ देने का साफ मतलब है कि अगर आपका यहाँ पे ओबीसी में 2 क्वेश्चन भी ज़्यादा है, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपका ज़्यादा है कट ऑफ से रिटर्न में आपका कट ऑफ से 2 या 3 क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आप अगर 27 नंबर पा जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन ज़्यादा है, तो मैंने कहा 4 नंबर इसमें हम जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 138.69। अब 138 क्वेश्चन 138.69 इसको हम कर देते हैं, एक क्वेश्चन और जोड़ देते हैं, चलिए तो 2 नंबर और जोड़ देते हैं, तो हो गया 140.69। अब 140.69 165.78 है, तो मतलब अगर आपका 3 क्वेश्चन ओबीसी में रिटन मेरिट से 3 क्वेश्चन ओबीसी में अगर आपका ज़्यादा है और आप 25 नंबर पा जा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हुआ जा रहा। यहाँ देखिए एक एससी में देखते हैं 31 है अंतर, तो 31 अगर अंतर है तो अगर आप 27 पा रहे हैं, तो यहाँ भी अगर मान लीजिए आपका कट ऑफ से 2-3 क्वेश्चन आपका ज़्यादा है तो सिलेक्शन हो रहा है। कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिन सब्जेक्ट्स में सीट ज़्यादा है, 100 के आसपास है, 90-100 के आसपास है, वहाँ पर क्या है कि जनरल में आप देख सकते हैं अपनी स्थिति को। वहाँ पर जनरल में क्या है कि आप अगर 25 नंबर इंटरव्यू में पा रहे हैं और रिटन में आपका 6 क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आपके सिलेक्शन की संभावना है, पहली बात। और ओबीसी में अगर आपका 2 से 3 क्वेश्चन ज़्यादा है और आप 25 नंबर ला ले रहे हैं, तब भी आपके सिलेक्शन की संभावना। मैं श्योर नहीं कर रहा हूँ, मेरी एक एनालिसिस है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एससी में भी 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपका रिटन के कट ऑफ से ज़्यादा है, 3 क्वेश्चन तक, तो उसके बाद अगर 25 नंबर तक आप इंटरव्यू में पा जाते हैं, तो आपके सिलेक्शन की पूरी संभावना है। कॉमर्स में देख लेते हैं। कॉमर्स का रिटन का कट ऑफ ये है, इंटरव्यू का कट ऑफ ये है, मतलब फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ है, और इन दोनों में 33 नंबर का गैप है। तो 33 नंबर का गैप है, तो इसमें मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन अगर कट ऑफ से ज़्यादा है, उदाहरण लीजिए 5 क्वेश्चन कट ऑफ से ज़्यादा है, तो कोई व्यक्ति 23 नंबर पा जाएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल में। तो यहाँ पे इसमें थोड़ी सी सीटें कम थी हिंदी के मुकाबले, कंपटीशन भी इसमें थोड़ा कम था। आगे बात करते हैं हम लोग ओबीसी में क्या हुआ। कॉमर्स में 26 नंबर इसमें ज़्यादा है, तो इसमें तो देख लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 27 नंबर ला ले तो उसका एक क्वेश्चन भी कट ऑफ से ज़्यादा है, तो उसके सिलेक्शन की संभावना है। क्योंकि 139 कट ऑफ है, 139 मान लीजिए 40 मानिए, तो 40 + 50 = 60 और 7 जोड़ दीजिए तो 67 167 हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का है मतलब कट ऑफ से ओबीसी में एक क्वेश्चन भी ज़्यादा। क्यों? कारण ये है कि ओबीसी वाले ओवरलैप कर जाते हैं जनरल में, इसलिए इसकी मेरिट गिर जाती है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर रिटन कट ऑफ के पास अगर एक क्वेश्चन भी आपका ज़्यादा है, तो अच्छे स्कोर इंटरव्यू में आप ला के सिलेक्शन पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 28 नंबर का अंतर है। 28 नंबर के अंतर का यही मतलब है कि 1-2 क्वेश्चन आपका ज़्यादा है रिटन में कट ऑफ से, तब आप 25 या 27 नंबर पा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन की संभावना है। अब जिनका ओबीसी में है, एक किसी ने हमसे पूछा था कि ओबीसी में है और उनका 5 क्वेश्चन ज़्यादा है, तो उन्हें कितने नंबर लाना चाहिए। अगर वो 25 नंबर तक अगर टारगेट कर लें, तो उनके सिलेक्शन की अच्छी खासी संभावना है। तो ये कुछ मेरी एनालिसिस रही। ये कितना सही है कितना गलत है, तो सबका अपना अपना दिमाग होता है, तो उसके आधार पे आप लोग इसकी एनालिसिस करके और अपने कैलकुलेशन करके ज़रूर बताएं कि ये एनालिसिस कितनी सही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताने का हम प्रयास करेंगे कि आप लोग जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उनके साथ अब क्या चीज़ें होंगी और उन्हें क्या चीज़ें करनी चाहिए, कि ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो और ज्वाइनिंग में उन्हें कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।